प्रताप सिंह, अमर उजाला डिजिटल से। और हम मौजूद हैं जिला अस्पताल स्थित ओएसटी सेंटर में, ओपिएड सब्स्टिट्यूशनल थेरेपी। और इसके ज़रिए जो युवा इंजेक्टेबल नशा करते हैं उनको उससे निजात दिलाने के लिए ये प्रयास करते हैं। ये सेंटर अभी हाल ही में ये सेंटर शुरू हुआ है जिला अस्पताल में। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त, नेहा जी काउंसलर हैं और ये बताएंगी कि अभी तक कितने मरीज यहाँ पर आए नशा करने वाले, और उनके इलाज में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं उनसे उससे निजात दिलाने के लिए, ये बताएंगी। ये सेंटर हमारा 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और अब लगभग 5 पेशेंट आ गए हैं हमारे यहाँ जो कि रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिनकी दवाई अब स्टार्ट हो गई है। 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कि हमारे 16 जुलाई से लगातार आ रहे हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है और उन्होंने जो नशा है, नशे की आदत अभी उनकी छूट गई है और उनका जो व्यवहार है घर में वो भी काफ़ी अच्छा है और खुद से आ रहे हैं। और 3 पेशेंट जो हैं वो आज रजिस्टर्ड हुए हैं। आईडीयू जो नशा लोग करते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं और क्यों ये शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, और उससे निजात दिलाने के लिए आप कैसे काउंसलिंग करती हैं? मतलब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अब तक, जैसे कि जो फैमिली वाले जो नशा करते हैं उनकी फैमिली में जो बताया गया, उन्होंने ये बताया है कि मतलब ये लोग जो हैं या तो मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो इनका सर्कल होता है उसमें पड़ गए हैं, जो नशा कर रहे हैं उनके साथ नशा करने लगे हैं। या फिर जैसे एक हमारा पेशेंट है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि ये थोड़ा हमें गोपनीय भी रखना है। तो उनकी फैमिली में उनकी सिस्टर जो बता रही थी वो ये बता रही थी कि ये पहले फर्नीचर का काम करते थे, लेकिन इन्होंने जब से कबाड़े का काम करना स्टार्ट करा है तो जब से ही नशा करने लगे हैं। तो जो लोग कबाड़े का काम करते हैं मतलब वो भी मोस्टली वहाँ, क्योंकि जो ये नशा करते हैं वो थोड़ी गंदी जगह बैठकर ही करते हैं, जैसे जहाँ कूड़ा वगैरह पड़ता है तो इन लोगों की ऐसे नशा करने की आदत पड़ जाती है। हाँ, ताकि उन्हें देखे ना कोई और वो आराम से कर पाए नशा। और अभी तक आपने, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ 5 लोग आए हैं काउंसलिंग के लिए, इसमें से 3 लोगों की शायद हालत में सुधार हुआ, 2 लोग लगातार आपसे काउंसलिंग कर 2 रहे लोग, हैं। जी, जी। तो आपने क्या ये क्षेत्र कैसे चयनित किए इस पूरे बरेली में, कि ये लोग क्या क्षेत्र भी चयनित करते हैं आप लोग? जी हाँ, इन जो लोग नशा करते हैं ना उनका जो होता है हॉट स्पॉट होता है, ठीक है? जो कि इसकी जानकारी हमें एक चेतना सेवा संस्थान है वो देती है हमें, वो बताती है, वो वहाँ से पेशेंट लेकर आते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर जैसे कि जो हॉट स्पॉट है वही हमें बताते हैं, वही लेकर आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ वही करवाते हैं। फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, जिस वजह से वो डेली फिर आने लगते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है। आईडीयू से क्या क्या चीज़ें, क्या गंभीर समस्याएं होने की संभावना रहती है, आशंका रहती है? आईडीयू से जो मतलब आईडीयू का मतलब जो होता है वो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र होते हैं जो कि इंजेक्शन से नशा लेते हैं। उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस, एचआईवी और भी बहुत सारी बीमारियाँ, एससीवी। हाँ जी। तो इससे जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई मरीज आया, उसने, आपने देखा कि एचआईवी का है या हेपेटाइटिस का है, तो उसके लिए फिर कैसे अलग से इलाज होता है? फिर पहले तो देखिए हम जो हमारे डॉक्टर हैं वो उन्हें देखते हैं, वो ये देखते हैं कि मतलब इन्हें ये दवा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो और भी नशे के पेशेंट आते हैं जो कि गांजा वगैरह लेते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन उनका हमें इलाज नहीं करना होता, उन्हें जो है हम रेफ़र कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट आया, हम उसको अपनी दवा तो देंगे ही देंगे, साथ में उसके और भी टेस्ट करवाएंगे जैसे कि एचआईवी, हेपेटाइटिस, एचसीवी। फिर उनको वहाँ रेफ़र कर देते हैं, उनकी टेस्ट हो जाती है, फिर उनकी भी जैसे अगर उसे मान लीजिए एचआईवी है तो उसकी एआरटी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से उनकी और भी जो बीमारी हैं उसका भी इलाज यहाँ मिलता है उन्हें। ये तो क्या इसका कोई चार्ज भी लगता है, कोई फीस भी लगती है? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं जाता है। वो लोग आते हैं और उन्हें मतलब कुछ भी, ये सब सरकार की तरफ से फ्री में दवाई है। आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, किसी के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि आप लोग खोजते भी हैं, तमाम लोग हो सकता है माता पिता, उनके बच्चे या उनके परिवार में कोई सदस्य हो जो नशा कर रहा हो और उससे निजात दिलाना चाहते हो, तो आपसे कैसे संपर्क करें? ये हमारा जिला अस्पताल बरेली में है जो कि मोर्चरी के पास है, ओएसटी सेंटर के नाम से, तो आप वहाँ आ सकते हैं। ये जो दवाएं दी जाती हैं आईडीयू नशा करने वालों को, तो उसके क्या कोई फ़ायदे और क्या नुकसान संभावित हो सकते हैं, इस पर ये कुछ जानकारी देंगे? ये दवाएं हमें यूपी सैक्स प्रोवाइड कराता है और इसके अभी तक कोई नुकसान नहीं है। हम किसी भी पेशेंट को कोई भी बीमारी में इसको दे सकते हैं, बशर्ते अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो ये दवाई हम उनको भी दे सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आईडीयू नशा करने वाले ने कोई हंगामा भी कर दिया था क्या, ऐसा कुछ था क्या?
हाँ, वो पहली बार यहाँ पे पेशेंट आया था, तो उसको थोड़ा-सा जब जिस दिन स्टार्ट हुआ था तो उसको थोड़ी-सी परेशानी हुई थी हमें दवाई देने में, तो इस वजह से उसको थोड़ा-सा परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वो आते हैं और दवाई खा के आराम से चले जाते हैं। घर परिवार में बहुत अच्छा माहौल है और उनके परिवार वालों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।